तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है, मान लेते हैं ये इसका फर्स्ट सिरा है, ये भी इसका फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, और इसका दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर तथा प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी एक बिंदु पर मिलता है तो इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जब प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर तथा प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें होता ये है कि इसमें जो विभवांतर होता है, जो बैटरी का विभवांतर, प्रतिरोधों का जो विभवांतर होता है वो समान होता है। प्रतिरोधों का जो विभवांतर होता है वो समान होता है। तो इसमें चेंज क्या होती है, इसमें जो धारा है, यहाँ से आई धारा चलती है और यहाँ से आई धारा चलती है, यहाँ तक आई होती है, लेकिन यहाँ से जब धारा चलती है तो वो सभी प्रतिरोधों में बंट जाती है। तो इस प्रकार के संयोजन में जो धारा है वो बंट जाती है कई भागों में, जितने प्रतिरोध जुड़े होंगे उतने भागों में बंट जाती है। तो श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम में जो था वो धारा समान थी, श्रेणी क्रम में धारा समान थी लेकिन विभवांतर अलग अलग था। इस प्रकार के क्रम में क्या है कि इस प्रकार के क्रम में हमारी जो धारा है वो अलग अलग प्रतिरोधों में बंट जा रही है, इसलिए धारा अलग अलग हो रही है और विभवांतर जो है वो समान जा रहा है। तो इसमें लिखेंगे कैसे, मान लेते हैं कि प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, R5, R6 जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसमें प्रतिरोधों का विभवांतर सभी प्रतिरोधों में समान है तथा विद्युत धारा अलग अलग है। मान लेते हैं कि पहले प्रतिरोध में R1 में I धारा, R2 में I2 धारा, R3 में I3 धारा, R4 में I4 धारा और R5 में I5 धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे ऐसे Rn प्रतिरोध अगर जुड़ा है तो उसमें In धारा प्रवाहित होगी। Rn जुड़ा है तो उसमें In धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जो धारा निकल रही है, यहाँ पर फिर वही बात आएगी कि जो धारा निकल रही है, ये धारा जो है पूरे बैटरी की जो धारा है वही तो धारा बट रही है। ये जो पूरे बैटरी की विद्युत धारा है I, यही धारा बट रही है। यानी कि अगर इन धाराओं को दोबारा अगर ऐड कर दिया जाए तो यह इस धारा के इक्वल होगी ना, समतुल्य धारा इस तुल्य धारा के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू, लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डॉट 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 IN। क्योंकि यही धाराएं जो हैं जुड़कर I बनाती हैं, या यही I का भाग जो है वही I1, I2, I3, I4 या IN है। यही धाराएं बटी हैं ना सभी धाराओं में। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग एक बार ओम का नियम फिर लगाएंगे। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। यहाँ से I का मान हम पता कर लेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान R। I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान R। I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान R।
उम्मीद है इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ओम का नियम हो गया V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर, I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। इसका मतलब I1 का मान क्या हो जाएगा V1 अपॉन R1। I1 का मान जो होगा वो होगा क्या V अपॉन R1, सॉरी, क्योंकि V जो है वो सब समान है, तो V अपॉन R1। I2 का मान जो हो जाएगा वो V अपॉन R2। I3 का मान जो हो जाएगा वो V अपॉन R3। तो IN का मान जो हो जाएगा वो V अपॉन RN होगा, V अपॉन RN होगा। IN का मान V अपॉन RN होगा। अब देख लेते हैं कैसे क्या करना है। अब सिंपल जो ये वैल्यू है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डॉट 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 IN, सबका मान हम लोग रख देते हैं। यहाँ हो जाएगा V अपॉन R, ओम के नियम से I इज इक्वल टू V अपॉन R। I1 का मान होता है V अपॉन R1, V अपॉन R1। I2 का मान देखेंगे तो V अपॉन R2, कहाँ से आया है, ये है V अपॉन R2। I3 का मान देखेंगे तो V अपॉन R3, कहाँ से आया है, ये आया है। I4 का देखेंगे तो V अपॉन I4 हो जाएगा, डॉट 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 IN का देखेंगे तो V अपॉन RN हो जाएगा। ठीक, ऊपर देख रहे हैं सब V है, ऊपर सब V है, तो V को अगर बाहर कर लें तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन R, यहाँ से V को हटा दिए हैं, V का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये 1 अपॉन R1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन R लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर करेंगे तो V कॉमन ले लेंगे, V कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 डॉट 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 1 अपॉन RN। ठीक है, ये V इस V से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 डॉट 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 1 अपॉन RN। यही हो जाएगा हमारा फार्मूला, यही हो जाएगा हमारा फार्मूला। तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर, प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें विभवांतर जो है वो समान होता है, जबकि विद्युत धारा अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग होती है, लेकिन वो सभी विद्युत धारा जो होती है वो बैटरी की कुल विद्युत धारा के ही बराबर होगी, क्योंकि यही धारा जो है वो बटी है, यानी I बराबर I1 I2 I3 I4 डॉट 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 I1 तक जाएगी। ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है IR, ये हम जानते हैं, तो यहाँ से I का मान हो जाएगा V अपान R1, I का मान हो जाएगा V अपान R1। इसी प्रकार I1 का मान V अपान R1, I2 का मान V अपान R2, I3 का मान V अपान R3, IN का मान V अपान RN होगा। तो I1 I2 I3 I4 IN होगा, या इसको हम V अपान R लिख देंगे, V अपान R इज इक्वल टू V अपान R1 R2 R3 R4। V कॉमन ले लेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4 डॉट 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 1 अपान RN। ये जो डेरिवेशन है यही हमारा फार्मूला है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो उस प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। उस प्रतिरोध का व्युत्क्रम तुल्य प्रतिरोध जो होता है उस प्रतिरोधों के
व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन जो आएगा वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है जैसे लिखते हैं, क्वेश्चन है 4 ओम 8 ओम तथा 16 ओम के प्रतिरोध 16 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 4 ओम 8 ओम तथा 16 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इस क्वेश्चन लगाने के लिए हमारे दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि समांतर प्रतिरोध, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब फार्मूला क्या होगा, और जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब फार्मूला क्या होगा। तो समांतर क्रम में जब फार्मूले को हम समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो हमारे पास फार्मूला अभी आया था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 3 प्रतिरोध है इसलिए 3 तक ही छोड़ देंगे। ठीक है, 1/r = हो जाएगा, r1 का मान है 4 तो 1/4, r2 का मान है 8 तो 1/8, r3 का मान है 16 तो 1/16। शायद उम्मीद है आप लोगों को भिन्न आती होगी। तो हम 8 16 8 4 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 4 से इस 16 में भाग देंगे तो 4 चौक को 16, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4, 8 में 16 में 8 से भाग देंगे तो 2 बार, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2, और 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 बार, 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 बार, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 2 6 1 7/16। ये 7/16 जो आएगा, ध्यान देने वाली बात है, ये 7/16 जो आएगा वो 1/r का मान है। हमको मान चाहिए किसका? r का। तो r जब करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी 16/7। r की वैल्यू हो जाएगी 16/7। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16/7। एक दूसरे तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। दूसरे तरह का क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तीन प्रतिरोध जो हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। तीसरा प्रतिरोध हो गया। मान लेते हैं कि पहला प्रतिरोध हमारा है 2 ओम का, दूसरा प्रतिरोध है 3 ओम का और चौथा प्रतिरोध है 5 ओम का। क्वेश्चन है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो पहले तो ये देखते हैं कि इसका सबका पहला सिरा जो है, सबका पहला सिरा जो है वो बिंदु A पर और दूसरा सिरा जो है वो बिंदु B पर जुड़ा है। दूसरा सिरा जो है वो बिंदु B पर जुड़ा है। तो यानी ये हमारा जो क्रम है वो कौन सा क्रम है? तो ये है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम
संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ये जो क्रम हमारा है वो क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। जब समांतर क्रम संयोजन है तो यानी कि इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 3, 5 और 2 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30। 30 हमारा हो जाएगा एलसीएम। 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 बार, 3 से देंगे तो 10 बार और 5 से देंगे तो 6 बार। 15, 6, 21, 10, 31/30। ये वैल्यू जो आई है वो 1/r की आई है। ये वैल्यू जो आई है वो 1/r की आई है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 30/31। r की वैल्यू जो हो जाएगी वो 30/31। 1/r बराबर आया था कितना, 1/r बराबर आया था 31/30। 1/r बराबर 31 जिसको उलटना समझ में नहीं आ रहा है वो अपना क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। तो 31 गुणे r बराबर हो जाएगा 30। r का मल्टीप्लाई 31 में और 30 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर 31 को इधर भेज देंगे तो r बराबर आ जाएगा 30/31। r बराबर आ जाएगा 30/31। उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।